Good evening, all the students. So today we are discussing about CUET. तो चलिए आज हम इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि CUET में होता क्या है, कैसे हमको काम करना है। तो सबसे पहली बात, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर ग्रेजुएट यूजी कोर्सेज के लिए जिन बच्चों को एडमिशन लेना है यूजी में, तो उन सब के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे इसके अंडर आती हैं उन सब के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर द ईयर 2025। ओके, अब इस कोर्स में है क्या, इसके बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्ज़ाम कंडक्ट कौन करेगा? दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जिसका काम है कि ये एक सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो टेस्ट होते थे उन सबको वाइप आउट करके, या गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम बनाई कि बच्चे को जो है एक ही एंट्रेंस के थ्रू हम उसका रिज़ल्ट के यूज़ करके ही उसको एडमिशन मिले। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं थोड़ा सा। तो आपको हम बता दें एग्ज़ाम में रहेगा क्या पैटर्न। सबसे पहले आप जो है इसमें कम से कम 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। रीज़न क्या है, आपको 5 सब्जेक्ट टोटल सेलेक्ट करें, जिसमें एक आपका रहेगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड सेकंड आपका एक लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा। उसके अलावा आप 3 सब्जेक्ट जो है चूज़ कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर आप कोई और एडिशनल सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 400 एक्स्ट्रा पे करना है, अगर आप और अदर कैटेगरीज से बिलोंग करेंगे तो उसके हिसाब से आपको पेमेंट करनी है। तो मिनिमम आपकी जो फीस रहेगी वो रहेगी ₹1000। ओके, अब आपकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट होगी ऑनलाइन इस वेबसाइट के ऊपर। टोटल हमारे सब्जेक्ट है 37, जिसमें 13 हमारी लैंग्वेजेस रहेंगी, 23 हमारे डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे एंड 1 इज़ योर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चलते हैं। 13 लैंग्वेजेस में आपके पास, जैसे हम अब बात करें, इंग्लिश है, हिंदी है, तो ये आपका लैंग्वेजेस में आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश पंजाबी एंड अदर लैंग्वेजेस। देन डोमेन सब्जेक्ट एज पर एनसीईआरटी सिलेबस, जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वही रहेगा। उसके अलावा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पे आपको मिलेगी जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ा सा देखा जाएगा, या रीजनिंग आप कह सकते हैं कि रीजनिंग को आपकी देखा जाएगा, चेक किया जाएगा। ओके, इसके अलावा आपका क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सिंपल एप्लीकेशन रहेगी, कंसेप्ट अर्थमेटिक अलजेब्रिक ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो बेसिकली जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जो गेट है इसमें आपको चाहिए एक तो जनरल नॉलेज, दूसरा आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए करंट अफेयर्स का, देन न्यूमेरिकल एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और लास्ट आपको इसके लिए थोड़ी सी पता होनी चाहिए रीजनिंग आपको दोनों तरह की डाली गई है, एनालिटिकल भी और लॉजिकल भी। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट जो है अप टू 5 सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड गेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट ऑप्टेड इन क्लास 12th। अब मार्किंग स्कीम की मैं बात करूँ, 5 मार्क रहेंगे हर एक करेक्ट आंसर के लिए, और नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी, अगर आप कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट मार्क करते हैं तो आपको उसके लिए 0.1 मार्क्स जो है आपका डिडक्ट होगा। नेक्स्ट, मोड ऑफ एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम ये CBT होगा। दिस इज़ नॉट अ पेन पेपर एग्ज़ाम, पेन पेपर नहीं होगा, आपका सेंटर बनेगा कंप्यूटर वाइज, कंप्यूटर पे इसका एग्ज़ाम रहेगा आपका। ओके, टोटल क्वेश्चन की बात करें, 50 क्वेश्चन आपको हर एक टेस्ट पेपर में मिलेंगे, चाहे आप लैंग्वेज की बात करें, चाहे आप अपने डोमेन के सब्जेक्ट की बात करें, चाहे आप GAT की बात करें, और ड्यूरेशन जो रहेगी हर एक टेस्ट पेपर में आपको मिनिमम जो है 60 मार्क्स 60 मिनट्स दिए जाएंगे। शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और उसी के ऊपर आपके चॉइसेस पे देखा जाएगा। ओके, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा मैं अगर बात करूँ, आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्या है, उसके रिलेटेड भी इन्होंने आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ओके, एग्जामिनेशन स्कीम अगेन वही है, आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे, चॉइस क्या होगी, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, टोटल क्वेश्चन क्या होंगे, मार्किंग स्कीम क्या रहेगी, तो जो हमने डिस्कस किया। पैटर्न की मैं बात करूँ तो पैटर्न इसका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का मतलब है आपके पास इसमें 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपका एक करेक्ट होगा, और अगर आप करेक्ट आंसर ऑप्ट करते हैं आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपका क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है तो -1 मार्क डिडक्ट होगा, अगर आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे
तो आपका वहाँ पे 0 मार्क रहेगा। ओके, ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट 60 मिनट है। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसकी कोई भी एज लिमिट नहीं होती। हर एक बच्चा जो 12th पास करता है या 12th के इक्विवेलेंट अगर उसने कोई पास किया है या अपेयर हो रहा है 2025 में, वो CUET UG 2025 के लिए एलिजिबल है। बाकी क्वालिफाइंग का सिस्टम क्या रहेगा इसका, फाइनल एग्जामिनेशन 10+2 सिस्टम में होना चाहिए या इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में, या 2 ईयर कोर्स में फाइनल एग्ज़ाम में होना चाहिए। उसके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए या जनरल सर्टिफिकेट एजुकेशन जो है बाहर की कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि लंदन, कैम्ब्रिज और श्रीलंका की बात की जाए। देन इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं परफॉर्म कर रही हैं, मोस्ट ऑफ द जो रहती हैं यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि मैं अगर जम्मू की बात करूं, हमारे यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोविंस की मैं बात करूं, क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू सेम इसी को फॉलो करेगी। जम्मू यूनिवर्सिटी CUET को फॉलो करती है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, चाहे GGM साइंस कॉलेज की मैं बात करूँ, SPMR कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बात की जाए, चाहे MEM कॉलेज मौलाना आज़ाद की बात की जाए, चाहे GCW परेड है, देन हमारा GCW गांधीनगर है, ये सभी कॉलेजेस इसके अंदर ही आते हैं। देन जम्मू यूनिवर्सिटी एंड इट्स एफिलिएटेड कॉलेजेस, जितने भी कॉलेजेस जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएटेड हैं, जितने भी GDCs हैं या GCWs हैं, वो सारे इसी के बेसिस पे एडमिशन देंगे आपको। ठीक है, आफ्टर दैट SM वीडियो में भी आपका CUET रहेगा। बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में भी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में भी वही रहेगा आपका। आफ्टर दैट आपके जो DUs हैं एंड अदर कॉलेजेस, वो भी मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस जो है वो CUET के ऊपर ही आपको एडमिशन देंगे नेक्स्ट ईयर। ओके, नेक्स्ट चॉइस ऑफ सिटी, आप जो है अपना सेंटर जो है सिटी अलॉट कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे मिले, अगर आपके जो है वहाँ पे कैंडिडेट ज़्यादा है तो आपका जो वो रहेगा वो आपका बाहर भी एग्ज़ाम हो सकता है, आउट ऑफ योर स्टेट, या सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आपका चेंज हो सकता है, वो कुछ रहेगा। बाकी आपको इन्फॉर्मेशन जो है सारी इसी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगी, CUET.NTA.nic.in। तो सबसे पहले आपने फॉर्म जो है फिल करना स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि आज से जो है आपके वो फिल होना शुरू हो गए। जैसे इसमें मैं बात करूं, आपका रहेगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सारी ही इसमें रहती हैं। चाहे हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें, आफ्टर दैट योर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, मुला इसके बाद हमारे यहाँ पे आ गया ये आपके लैंग्वेजेस के सब्जेक्ट आ गए विद योर कोड्स। देन आपके डोमेन के सब्जेक्ट्स आ गए जो भी आपने पढ़ा है, एंड GAT तो रहेगा। ओके, ऐसे ही हमारे यहाँ पे JNK की अगर मैं बात करूँ तो JNK में सेंटर रहेगा जम्मू, श्रीनगर, पुलवामा एंड सांबा। तो हमारे यहाँ पे 4 सेंटर्स रहेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। एंड थोड़ी सी अगर मैं और बात करूँ तो आई थिंक इसकी 21 तक इसकी डेट रहेगी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो आउट हो चुकी है। इस तरह का आपको एक स्क्रीन मिलेगा जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस दिखाई देगा वहाँ पे। ओके, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट होती है उसके बारे में लिखा गया है, तो इसका तो आपको अभी इतना इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पे आपका मैटर करेगा कि आपने क्या परसेंटेज स्कोर किया है एंड हाउ वाज यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। वहाँ पे जो है आपकी परसेंटाइल्स काउंट की जाएंगी। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से क्या देखा, आपने सबसे पहले यहाँ से 3 चीज़ें सीखनी है कि आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने की मैं अगर डेट्स की बात करूँ, आपका जो रहेगा, आप 1 तारीख से लेके 22 मार्च तक जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं फॉर टेकिंग द एडमिशन इन 2025 एंड 26। सेकेंड लास्ट डेट जो रहेगी वो 23 मार्च है, बट कभी बार सर्वर या इंटरनेट इतना प्रॉपर वर्किंग नहीं होता कि आप लास्ट डे का वेट करें,
तो बिना किसी उसके जो है आप 22 से पहले ही कोशिश करें कि 22 मार्च से पहले आप CUET का फॉर्म फिल कर दें। आफ्टर आपकी कुछ करेक्शन अगर कुछ डेट में करनी है तो उसके लिए आपको रहेगा 24, 25 एंड 26 3 डेज़। CT की जो अनाउंसमेंट है, ये एग्ज़ाम से आई थिंक आप कह लीजिए 1 वीक पहले ही आपको पता चलेगा। एडमिट कार्ड आप 2 से 3 डेज़ पहले ही आप बिफोर योर एग्ज़ाम आप कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्ज़ाम की मैं बात करूँ, 8 मई से लेके 1 जून तक जो है आपके टेंटेटिवली एग्ज़ाम रहेंगे। इसकी आंसर कीज़ और रिकॉर्ड रिस्पांस कब आएगा, जैसे सपोज़ आपका 1 जून को ख़त्म हो जाता है तो लेट इट भी हम ये लगा के चलते हैं, NTA तो बाद में अनाउंस करेगा, बट 10 जून तक मोस्ट प्रोबेबली आपको वो मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट जब रिज़ल्ट कंपाइल हो जाता है तो विद इन आई थिंक आप लगा के चलें कि बाय द मंथ ऑफ जुलाई आपके पास इसका रिज़ल्ट आउट हो जाएगा। 1 मंथ भी कम ही लगता है, बट मोस्टली आप ये लगा के चलें कि इतना आपको टाइम लगेगा। तो आप सबको जो है मेरी कोशिश थी कि आपको पता चले कि कैसे CUET में भरना है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या मोड रहेगा। तो बाकी जो है हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, एक तो GAT वाला सेक्शन, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट विद ऑल चैप्टर्स एंड MCQs, वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेकंड, मैथमेटिक्स जो बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स की प्रॉपर 13 के 13 चैप्टर्स की वीडियोज़ रहेंगी हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन जितनी आपके लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही आपके फ्रेंड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। तो कृपया करके जो है 22 मार्च से पहले पहले अपने फॉर्म फिल कर लें।